देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। हिंद की सेना, करनी सेना, जय हिंद, वंदे मातरम। आज जो ये प्रोटेस्ट हुआ है, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजवाला मुझी के निर्देश अनुसार कपिल शर्मा प्रदेश अध्यक्ष और हमारे जितने साथी हैं करनी सेना के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, संगठन मंत्री, कोषाध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट सभी हमारे साथ हैं। ये प्रोटेस्ट खाली और राजौरी में नहीं हो रहा, पूरे जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। डोडा में, किश्तवाड़ में, भद्रवाह में, कठुआ में, कटरा में, हर जगह ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हम ये उन उग्रवादियों को चेतावनी देते हैं और पाकिस्तानी जो एक कायराना हरकत कर रहे हैं, डेली ना डेली निर्दोष जो आईडी चेक करके लोगों को मार रहे हैं कि आप हिंदू हो, हिंदू की आईडी देख के हिंदू को मार रहे हैं। आर्मी वाले हमारे 5 सोल्जर मारे गए, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। आइंदा से जितने करनी सैनिक है हम सभी रोडों पे उतरेंगे और हर जगह पाकिस्तान का पुतला फूंका जाएगा। ये कदम पहले पेट भरो, उसके बाद काम करेंगे। हाँ भूखा मर रहा है, हाँ भूखा मर कोई पैसा भूखा है, किसको खिलाएंगे? कहाँ से आया, क्या बात हुआ? वही बात हुआ, जमादार फिर भाग गया। जब मालिक मार का खेत दिया हमें 1 बजे रात का। कहाँ से आया आप? श्रीनगर से। क्या बात हुआ? वहाँ यहाँ से भागो, पैसा दे रहा है बोला उन्होंने मालिक ने, लेकिन पैसा नहीं दिया हमें। एक फुटी कौड़ी ने दस्तखत करवा लिया, था अपना अपना नाम लिखता है, वो करवा लिया सर। हाँ, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। मेरा जिला जांजगीर चांपा है, डबरा थाना है, पोस्ट प्रोग्राम है, तहसील मालखुर्दा है, उस जगह से आया हूँ। भट्टा 117 नंबर पे कमाने गया था, किसान जमादार के पास। कहाँ पे? कश्मीर हुकू काकापुरा शहर है वहाँ का, सिटी का, और बगल में उनको बोलते हैं, उसको मार्केट है। तो हम लोग वहाँ कमाने गए थे सर जी। तो वहाँ पे हम लोग को मान लो, पहले आप पिक्चर देखते थे गब्बर सिंह का, उस तरह हमको काम करवाया। आप मोटरसाइकिल कार जिस तरह हम 2000 मान लो, 2000 का एवरेज है। अब सर जी 100 का एवरेज गाड़ी देता है क्या 24 घंटा? हम तो इंसान हैं, हमको बोला कि 3000 का तुम डेली लिखाया है तो 3000 ही देना। पुलिस के पास गया, पुलिस बोला हम लोग को, पुलिस हम लोग को बोला कि तुम लोग को ये इधर आ। हम गए सर, हम तुम्हारा पैसा दिलाएंगे। उधर गया, गए के बाद बोलता है कि तुम लोग मैंने 3000 लिखाया है डेली, तो 3000 लिखा दिया था, तो 3000 रोज़ क्यों नहीं बनाया? तो रोज़ तो सर आप सुबह 5 बजे आपको मार दिया, मारा भी, इसको मार दिया। आप नहीं जाओगे तो काम क्या करोगे? हम लोग मान लो मजदूरी करेंगे, किसी के पास भीख मांगो, अपना बाल बच्चा मगर कश्मीर नहीं। हम कश्मीर यहाँ से आए हैं भाई।
क्या बात है? वहाँ मारपीट कर रहा है कश्मीरियों। श्रीनगर में बोलता है धंधा नहीं करने देंगे, भागो तुम यहाँ से बिहारी। और हमने 2-4 बिहारी को मार के वहाँ तरफ भगा दिया और किसी का गला काट दिया, किसी का हत्या कर दिया, किसी का कुछ कर दिया। हम मोदी जी से यही कहते हैं कि सुरक्षा दो बिहारी का। हाँ, और क्या बोलेंगे। मेरे को इतना निवेदन है, श्रीनगर से बचकर आ गए हैं हम लोग, किसी की परेशानी में नहीं रहेंगे हम लोग, किसी को रिपोर्ट वगैरह कुछ नहीं करेंगे हम लोग, घर जा रहे हैं शांति से, हम लोग को घर जाने दो बस। ऐसे काफ़ी हालात सही नहीं है अभी, उधर से थोड़ा हालात ख़राब है, इसलिए हम अपने घर जा रहे हैं हम। जयदेव ਅੱਜ युवा राजदूत सभा ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ करने का मकसद है वो है 23 सितंबर हॉलीडे ऑन महाराजा हरि सिंह जी ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਸੀ पिछली 8-10 साल की जी बड़ी सारे जम्मू के डोगरे की जी डिमांड है महाराजा हरि सिंह की छुट्टी की उसी अनदेखा किया जाएगा। जी जायज़ डिमांड है जम्मू के डोगरे की, इसी चुको, इसी सरकारी खास करिए जेडे साढ़े MOS डॉक्टर जितेंद्र सिंह और थे सेंटर से बैठे थे ना आ सुनते गए अपील करके कि जी ये सारी जम्मू की आवाज़ है, इसी बड़े जोर शोर करना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पहुँचाओ, क्योंकि ये उनके भी एक मामूली नहीं आवाज़ है, लेकिन इसी पहुँचाने की जरूरत है। जी जम्मू की खास करिए पार्टी अध्यक्ष श्री रविंदर रैना और यहाँ के बड़ा अच्छा लगा कि तुसें भी अपने ऑफिस के विच महाराजा जी है मूर्ति स्थापित की है। बड़े साइमिन हज़रात अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम जुमा की नमाज के बाद यहाँ इकट्ठे हुए हैं और मुतफ़िका तौर पर हम इस्तजा करते हैं सरकार से कि हमें जो गल्ला मिल रहा है स्टोर से, इसमें किसी की BPL नहीं है, किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा। और महंगाई का दौर है, इस वक्त जो पेट्रोल है वो भी महंगा है और हर चीज़ महंगाई पर जा रही है। तो यहाँ के गरीब लोग हैं जिनको पेंशन भी नहीं लगी, जो गरीब लोगों का हक है, हक बनता है, सरकार से अपील की जाती है कि उनको जल्द अज जल्द पेंशन लगाई जाए और जो BPL से में नहीं है उनको BPL दिया जाए। और यहाँ बिजली का जो काम है, बिजली की जो वो फीस है उसको कम कर दिया जाए, क्योंकि गरीब लोग हैं वो अदा नहीं कर सकते। और सरकार से ये अपील की जाती है कि हमें देहातों के अंदर बहुत बड़ी दिक्कत है, यहाँ कहीं कहीं पानी भी नहीं है, कहीं कहीं बिजली भी नहीं है और बहुत ज़्यादा हम इस चीज़ के मुतफ़िक हैं कि हमें पानी, बिजली और ये राशन जो है ये यानी दिया जाए। और सरकार से अपील की जाती है कि हम गरीब लोग, गरीब आवाम यहाँ से अपील करते हैं आज़ादपुरा से कि हमें हमारा जो हक है वो हमें मिलना चाहिए और जहाँ पानी नहीं है वो पानी लगाया जाए और जहाँ बिजली नहीं है वो बिजली दी जाए, जहाँ राशन से लोग दूर है उनको राशन उनका लगाया जाए। तो लिहाजा हर साइल का जो सवाल है ये सुनकर बड़े गौर फिक्र से उनका जो हक है वो अदा किया जाए। मैं यही सरकार से अपील करता हूँ और इसके बाद सरकार के दरबार में यही कहता हूँ कि सरकार इस बात की गौर व फिक्र करके गरीबों का हक अदा करे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Oh!
स्टेट सब्जेक्ट उनके रखेगा। मैं पूछना चाहता हूँ 5 लाख लोग जी आज भी जिंदा उन्होंने लोग हैं, उन्हें बच्चे हैं, उस जमाने के बच्चे जो आज के बुजुर्ग की साथियों ने मैं उन्हें की शास्त्र नमन करना और मैं ये हमेशा रिक्वेस्ट करना, दुआ करना कि इनकी आत्मा ऐसे स्वर्ग चाहे और शांति मिले और जोड़े नौजवान बच्चे वो इतने आनी जिन्हें 3 दिन का अपना व्रत रखे ना उन्हें बच्चे की मैं मेरा पूरा आशीर्वाद है और मैं समझना कि इन्हें परंपरा जिंदा रखी रही है और JJSF ने मैं JJSF आने का साथी का बहुत बहुत धन्यवाद करना कि इन्हें इसी कंटिन्यूटी रखी रही है। आज साढ़े इतने गए सारे बुजुर्ग प्रोफेसर भीम सिंह और भी आए मैं उनका भी शुक्रिया करना उस जमाने के ये भी एक स्ट्रगलर और आज भी स्ट्रगल च और मैं सारे की एक गल और रखना चाहना ये स्टेज जी है ये सियासी स्टेज लगी अज मैं क्या कुछ बोलते हैं फालतू गल्लां कीतियां जिन्हें लोगों की वजह कने बच्चे इतने अज जिन्हें बच्चे की एडमिशन नहीं मिला दी उन्हें बच्चे हुज रिस्पांसिबल बिहाइंड दिस सीन कौन गवर्नमेंट चला रहा जिसले इतने शेखियां मार रही ये हमेशा ध्यान च रखना चाहिए कि जे भी थड़े पर जाना ये थड़ा ये सियासी जुतियां ना ये बाहर खोली आना चाहिए। कौन सी डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? कौन आदमी कौन है जो यहाँ डिक्लेरेशन करवा रही है? जो करवा रहे भाग के चले गए। जम्मू के साथ खड़ा कौन है मुझे बताइए। एक बात मैं पूछना चाहिए कश्मीर में जिस तरह से मासूमों की किलिंग हो रही है और उसकी कमजोरी शेल्टर देने क्या उसकी सारी कमजोरी गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल। अगर गवर्नमेंट कमजोर है, फेल है तो किसी तो वो आगे बढ़ेंगे। जब देशभक्त ताकतें आप कमजोर करोगे तो देश वही ताकतें। भारत सरकार को कदम उठाने चाहिए सर। भारत सरकार को नहीं समझा तो लालसी को बुला ले, मैं ठीक कर देता हूँ। ट्रबल्ड एरिया जहाँ पे अलगाववाद एक समस्या है, वो ट्रबल्ड एरिया जहाँ पे पाकिस्तानी फ्लैंक्स होना एक समस्या है, जहाँ पाकिस्तान और ISI अंदर से घुस के देश को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, वो एरिया जो इस्लामाइजेशन ऑफ हिमालय ताकि सनातन का इस्लामीकरण हो, ताकि गजवा हिंद और रेड ऑफ इंडिया सक्सेसफुल हो, उसका हॉटबेड है, उसका कुरुक्षेत्र है। वहाँ पे इस तरीके की रणनीति अप्लाई करना और जम्मू को तोड़ के कश्मीर से अलग ना करना एक सुसाइडल स्टेप है, एक ऐसा स्टेप है जिसे पूर्व मंत्री ने कहा है कि जैसा ISI और पाकिस्तान चाहेगा कि भारत सरकार जम्मू कश्मीर में जिस तरीके की नीति रखे उसी तरीके की ये नीति। ये जम्मू संभाग के लोग अभी के तौर पर हम इसके वर्ष सफर जिंदगी तक हम अपनी खो देते हैं, हत्याएं होती हैं और सरकार की इस पॉलिसी को पूरे तरीके से नकारते हुए अगर ये कहना चाहते हैं कि समय आ गया है जब जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया जाए और जम्मू को एक सेपरेट स्टेट बनाया जाए। आपने सुना होगा यहाँ पे ये प्रपंच करते हैं, यहाँ पे ये प्रोटेस्ट करते हैं कि कश्मीर में माइनॉरिटीज की हत्या हो रही है, माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है और मुंह नीचे डाल के बैठ जाते हैं, चाहे वो LG एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे भाजपा के बाकी नेता हो। लेकिन आप ये सब लोग जानते हैं कि माइनॉरिटी चिल्लाने वाले असल में माइनॉरिटी स्टेटस और माइनॉरिटी बेनिफिट इन माइनॉरिटी 70 साल के आप ये भी जानते हैं इसी माइनॉरिटी स्टेटस अंकुर शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नंबर 489/2016 जिसका 12 मार्च 2018 को फैसला आया था हमारे हक में, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी और उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर में ये माइनॉरिटी स्टेटस मेजॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी को देके बैठे हैं। और देखिए दोगलापन, डबल स्पीक आप इसी से ये आप डिसर्न कर सकते हैं कि एक जगह जब गोली चलती है तो माइनॉरिटी करके पूरे देश को बताते हैं और जहाँ माइनॉरिटी स्टेटस और 60-70% माइनॉरिटी इन्हीं माइनॉरिटीज से छीन के यही सरकार जो माइनॉरिटी हत्याओं के भी मेजॉरिटी कम्युनिटी को देती है। भारत माता की जय, भारत माता की जय।
पाकिस्तान 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 मेरी मुंडी गई वर्ल्ड गर्ल चाइल्ड डे होने के कारण से ये पूरा सप्ताह पूरे देश में हम एनीमिया मुक्त और बच्चियों को ठीक से स्वस्थ रखना इसके कार्यक्रम में लगे हुए हैं। ये पखवाड़ा आजकल हमारा चल रहा है। जम्मू में किस प्रकार के और जम्मू के इंटीरियर में ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार से गरीबी को दूर कर सकते हैं, लोगों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। कश्मीर में भी आज हमारे यहाँ कश्मीर से भी कार्यकर्ता आए हैं, उनको भी किस तरह से हम मिलकर के कश्मीर की घाटी में जो अनेकों वर्षों से वहाँ के सारे काम बिजनेस व्यवसाय ये डिस्टर्ब हुआ है, उसके कारण से जो गरीबी बढ़ी है, उनको किस प्रकार से आत्मनिर्भर बना करके किस प्रकार से छोटे छोटे रोजगार घरेलू उद्योग किस तरह से तैयार किए जा सकते हैं, इसकी योजना आज हम बनाने वाले हैं। हम किस प्रकार से जम्मू के लोगों को सेवा के माध्यम से और संस्कार के माध्यम से कैसे संस्कार किया जा सकता है, देशभक्ति समझाई जा सकती है, उनको किस तरह से देश की मेन स्ट्रीम में जोड़ा जा सकता है, ये अभियान आज हम यहाँ चला रहे हैं। कार्यकर्ता कल यहाँ पर कार्यकर्ताओं की बैठक थी, उस बैठक में सबसे बातचीत हुई है। कार्यकर्ता सक्रिय होकर के हम समाज की कैसे अधिक से अधिक सेवा कर सकते हैं, यह मेरे प्रवास का इस बार का उद्देश्य है। आतंकवाद 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 पाकिस्तान पाकिस्तान जम्मू कश्मीर इकाई का आज जो हमने यहाँ पर प्रदर्शन किया है और पाकिस्तान का झंडा फूका है यहाँ पर, वो इसलिए कि पाकिस्तान लगातार कश्मीर के अंदर अपनी नापाक हरकतों को जारी रखे है। वहाँ एक सोची समझी साजिश के तहत अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। वहीं रजौरी पुंछ में लगातार भारतीय जवानों पर हमले हो रहे हैं, वह शहादत दे रहे हैं। इन सब के लिए हम प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से भी अपील करते हैं कि जैसे आतंकवाद का खात्मा करने के लिए ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया है, उसी तरह पाकिस्तान का खात्मा करने के लिए खात्माए पाकिस्तान एक ऑपरेशन चलाया जाए और पाकिस्तान के ऊपर जोरदार एयर स्ट्राइक की जाए। इसके साथ ही केंद्र सरकार से हमारी अपील है कि पाकिस्तान के साथ तमाम राजनीतिक और कूटनीतिक संबंधों पर पूर्ण विराम लगाया जाए। बीसीसीआई और भारतीय खिलाड़ियों से भी हम अपील करते हैं कि आगामी 24 अक्टूबर को जो भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जाना है, इसको पूरी तरह से रद्द कर दिया जाए। देखिए, पूरा देश की जनता इस समय बहुत गुस्से के अंदर है और देश की जनता उन नेताओं को भी ढूंढ रही है जो एक सर के बदले 10 साल लाने का यहाँ पर जो है भाषणी शूरवीर थे, इस तरह का भाषण देते थे। आज वे तमाम हाथ पर हाथ रखकर मूक दर्शक बने हुए हैं।
सेक्टर में या उसके बाद जवाब दिया सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से, एयर स्ट्राइक के माध्यम से। एक और बहुत बड़ी स्ट्राइक की आवश्यकता है। पाकिस्तान ISIS और उनके समर्थक जो कश्मीर के अंदर बिलों के अंदर छुपे हैं, उनको उनका जवाब देना चाहिए। हमारी भारतीय फौज को जो कायरता पूर्वक तरीके से इंसानियत का कत्ल करते हुए उन्होंने रेडी झुग्गी वाले को कत्ल किया, उन्होंने प्राध्यापिका को कत्ल किया, उन्होंने ML बिंद्रू जैसे समाज सेवी को कत्ल किया, उनकी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। सूद समेत जवाब दिया जाएगा। राष्ट्रवादी समाज यहाँ पर डरने वाला नहीं है और डटने वाला है। इनको कितने लोगों को मारेंगे, उनका खात्मा अब दूर नहीं है, उनका खात्मा अब दूर नहीं है, उनको सूद समेत कीमत चुकानी पड़ेगी। जो यहाँ की है आज की और सबका, उन सबका तहे दिल से मशकूर हूँ, क्योंकि वक्तन फ़क्तन हमने उन तक ये वारदातें पहुँचाई और उन्होंने हमारा साथ दिया। डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल साहब हैं, साबका तहसीलदार और मौजूदा तहसीलदार साहब, पटवारी साहब, DC साहब और ADC साहब जो डोडा हैं, और प्रिंसिपल साहब जो पुराने थे और जो नए आज के हैं, इन सब लोगों ने जदोजहद की और इसके भागीदारी बने। और आज ये हमें वो मौका मिला, वो दिन मिला कि हम खुशी से इतने मतलब खुश हैं जिसकी हम को बयान नहीं कर सकते। और यहाँ की खासकर जो TDC डिपार्टमेंट है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, ठेकेदार का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने जय साहब का भी, जिन्होंने आज ये काम स्टार्ट किया। और हमें अब उम्मीद है कि शायद कॉलेज का काम जल्दी रोड पहुँचते ही जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। मेरी सबसे अपील यही है कि जो ही ये रोड पहुँचेगी, इन लोगों के मुआवजे के कागज बनने चाहिए। पटवारी साहब को यहाँ आकर इनका DPR बनाकर डिपार्टमेंट को ऊपर देना चाहिए, ताकि हम भी कोशिश करें और गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट साथ ही इन लोगों की हौसला अफजाई करने के लिए जो इनका मुआवजा बनता है, इन गरीब लोगों को मुआवजा दिया जाए। क्योंकि इनके पास कोई खास ज़मीन उतनी नहीं, इतनी थी, 2-2 मरले 4-4 मरले इनके पास, जो भी अपने मकानों के लिए रखी थी, औलाद के लिए रखी थी, वो इन्होंने सड़क के लिए, कॉलेज की सड़क के लिए सर्व की है। लिहाजा मैं पुरजोर अपील करता हूँ डिपार्टमेंट से, जितने भी डिपार्टमेंट इसमें हैं, वो इसमें अपना अपना किरदार अदा करें, रोल अदा करें, और ताकि ये सड़क भी जल्दी बने, इनका मुआवजा मिले और कॉलेज का काम। कुतुबुद्दीन, सबसे पहले मैं यहाँ के ज़मींदारान जिन्होंने आज इस रोड के लिए इतनी कुर्बानी दी है कि मैं कहता हूँ पूरी काशीगढ़ की आवाम उनका शुक्रिया अदा करती है। हमारी एक 3-4 साल से एक देरेना डिमांड थी कि हम इस रोड को किसी भी तरीके से कथड़ी से नागरिक के लिए इसको मिलाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारा डिग्री कॉलेज जो कि इस रोड के सेंटर में आता है, उस डिग्री कॉलेज के नाम पर आज इस रोड की शुरुआत हो चुकी है। मेडिकल कॉलेज, सेक्रेटरी, रेड क्रॉस, जो ये संस्था एक NGO अकेला नहीं कर सकता, लेकिन हमारा थॉट था कि इस तरीके से अवेयरनेस कैंपेन शुरू की जाए। यहाँ से डेटा जैसे मिला हमें रिसर्च से कि किश्तवाड़ या कोई जैसे कुछ और डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ से बड़े एडवांस स्टेज में पेशेंट्स आ रहे हैं और उनकी ट्रीटमेंट करते भी हैं, लेकिन दे आर इन एडवांस स्टेज, तो लाइव्स वी कांट सेव लाइफ। सो अर्ली डिटेक्शन अगर अवेयरनेस से होती है और फ्री स्क्रीनिंग एंड ऑल, जितना भी हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल्स में हम इनको कर सकते हैं, पूरा सहयोग है। इवन फ्रॉम दी PM मोदी की स्कीम्स हैं ऑनरेबल, वो जैसे कि हेल्थ 5 लाख तक का इलाज, तो लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। हम उनको ये समझाना चाहते हैं कि इलाज से डरना नहीं है। अगर कैंसर है तो इसको आप आगे आए, हमें बता सकते हैं। लेडीज़ में बहुत हेजिटेशन है, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो, चाहे वो दूसरा कैंसर हो, तो उनको शर्म के मारे बता ही नहीं सकते। लेकिन हम एज वेमेन जैसे टीम्स अंदर जाएंगे गांव वगैरह में, और ये 1 महीने के लिए नहीं चलेगी। आई वुड लाइक टू रन इट कंटिन्यूसली, हमारा ये चले, ताकि ये टोटल नॉट ओनली इन JNK, यूटी से शुरू करेंगे, लेकिन कन्याकुमारी। थैंक यू।
अरे शिक्षकों को मार देना, दवाई वाले को मार देना, स्टोर गप्पे वाले को मार देना, कारपेंटर को मार देना, सिलेक्टिव किलिंग करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं ये भी कहूंगा श्रीनगर के अंदर के लोगों को भी मारा गया, लेकिन चुन चुन करके, आधार कार्ड देख करके, और आर्मी के लोगों ने 7 दिन के अंदर 11 मिलिटेंटों को नस्ते नबूद कर दिया। लेकिन पाकिस्तान सुधरने का प्रयास नहीं करना चाहता है। इसका एक ही सोल्यूशन है, आर्या पार, 71 की जंग और 90 की जो भूल करी हमने, 90,000 लोगों को छोड़ा है, वो 90,000 लोग नहीं छोड़ने चाहिए थे। ये हमारे एग्रीमेंट के अंदर सबसे बड़ी भूल हुई है। हमने अपना हिस्सा भी दे दिया, उनके लोग भी वापस कर दिए। ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पाकिस्तान को उसकी भाषा के अंदर उत्तर देने का हमको प्रयास करना होगा। और अगर ये सिलेक्टिव किलिंग नहीं रुकी, अगर ये पूरे भारतवर्ष के अंदर फैल गई, जिस बिहार के 2 लोगों को मार दिया गया, अगर वहाँ गुस्सा लोगों के अंदर फूटा, फिर मुझे बताओ क्या होने वाला है। ये साजिश पाकिस्तान की है, जिसको हमने नाकामयाब करने का प्रयास करना होगा। भाईचारे को बढ़ाना होगा, लेकिन उस भाईचारे के अंदर कश्मीर के अंदर बैठे हुए नेता, कश्मीर के अंदर बैठी हुई जनता, उनका विरोध करने का, क्या वो पाकिस्तान से सीधा लैंड हो गए? कहीं तो छिपते हैं, कहीं तो उनको सिलेक्शन मिलता है, कहीं तो उनको रास्ता बताने का प्रयास किया जाता है। इसका मतलब कुछ लोग उनके साथ वहाँ हैं। इस तरह घटनाएं हुई है, लेकिन रुक नहीं रही है। पाकिस्तान